जी मैम, अभी अब रहता है ऐसे। चलो कोई नहीं, ये सेलुलर पैथोलॉजी है, पैंक्रेटिक टिश्यू एंड गैस्ट्रिक टिश्यू, तो दैट इज कोरियोस्टोमा। ठीक है, जब आप नॉर्मल टू एबनॉर्मल साइड पे होगा, ठीक है, तो दैट इज कोरियोस्टोमा। जबकि नॉर्मल साइड पे अगर एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, दैट इज हेमाटोमा। ठीक है, डिस्प्लेजिया में मैम एनसीडी और एटिपिया का, ठीक है, मेटाप्लेजिया में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज ऑफ वन एपिथेलियम टू अनदर आएगा। हाइपरप्लेजिया में आपके पास जो सेल्स नंबर इंक्रीज इन नंबर आएगा। जी डॉक्टर साहब, इंक्रीज इन नंबर और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो आएगी ना एनाप्लेजिया में आएगी। एनाप्लेजिया में आएगी। साथ में एनाप्लेजिया में आपके पास पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं और ये हाई, पोलैरिटी भी मैम, हाँ जी, पोलैरिटी का भी इसी में पोलैरिटी आता है। हाई ग्रेड के साथ आता है। ठीक है, और मेटाप्लेजिया लीड्स टू डिस्प्लेजिया, लीड्स टू फिर ये एनाप्लेजिया, लीड्स टू फिर आपके पास मेटास्टेसिस। अदर साइंस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी वो क्या आपके पास हाइड्रोपिक चेंजेस, वाटर इन्फ्लक्स तमाम ऑर्गेनेलीज में, माइलिन फिगर्स नहीं करना, पिक्नोसिस, ये जो सारी अपना ये है पिक्नोसिस और वो डिफ्रेगमेंटेशन और वो सारी ना, ठीक है, दैट इज विद इरिवर्सिबल। सेल मेम्ब्रेन डैमेज इरिवर्सिबल के साथ। ठीक है, अच्छा जी, तो रिवर्सिबल की ये सेलुलर स्वेलिंग, फिर उसके बाद आपके पास ये पिंच्ड ऑफ सेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाइड्रोपिक चेंज या वेस्कुलर वेजिकुलर आपके पास डिजेनरेशन। अल्ट्रा स्ट्रक्चर चेंजेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लैबिंग वगैरह होगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग, एमॉर्फस डेंसिटीज, ये सब चीजें आपके पास इसके साथ आएंगी। अभी मैं बताऊंगी किसकी, आज वाले की, अभी वाले की, अभी तो ठहर दो ना, कल वाला उसका HSG, हाँ कल का लिख दो दे, हाँ जी। अच्छा, इसके बाद आपके पास है रिवर्सिबल सेल इंजरी जिसमें सेल मेम्ब्रेन डैमेज है। ठीक है, मेलानिन फिगर इधर भी होंगे। अच्छा, इसमें कैल्शियम इन्फ्लक्स के साथ आता है, ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन डैमेज के साथ आता है, और सेल में आपके पास वो बैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, ओके, ये कैरुलिसिस, पिक्नोसिस और ये कैरुलिसिस, ये भी आपके पास रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में। कैरुलिसिस लॉस ऑफ डीएनए, पिक्नोसिस है श्रिंकेज, और कैरुलिसिस जो आपके पास फ्रेगमेंटेशन है डीएनए का। बायोप्सी ऑफ स्टमक डन है, देयर वाज नॉन स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक टिश्यू एंड स्कैटर्ड गॉबलेट। ठीक है, ये आपके पास मेटाप्लेजिया की टिपिकल ऑस्टियोजेनेसिस, एक सॉरी मायोसाइटिस ओसिफिकेंस, वो भी मेटाप्लेजिया। सर्वाइकल पॉलिप का कहता है कि वो स्क्वैमस चेंजेस है वो भी, और जो बैरेट्स एसोफेगस है स्क्वेमोक्लमनर जंक्शन वाला वो। ठीक है, और इसके अलावा लंग्स के अंदर स्मोकिंग के साथ, ठीक है, ये कुछ चेंजेस मेटाप्लेजिया के साथ आती हैं आपके पास। ठीक है, टाइप ऑफ चेंजेस मेटाप्लेजिया दैट इज फंक्शनल मॉर्फोलॉजिकल, इंक्रीजेस इन नंबर इज दैट इज आपके पास हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी आपके पास साइज होगा। ठीक है, एट्रोफी में आपके पास नंबर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि ब्रेन होता है इनके सब आपके पास अल्जाइमर्स वगैरह। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के साथ अर्ली एज में आएगा और वैसे आपके पास लेट एज में आएगा। और एट्रोफी अक्सर वो विटामिन ए वगैरह के साथ देता है। ठीक है, वो रीनल शीनल मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस इन ऑटोइम्यून डिजीजेस, तो दैट इज माय एपोप्टोसिस की कुछ फीचर्स मॉलिक्यूलर इंपॉर्टेंट मिमिक्री। है जी। जी मैम, मॉलिक्यूलर मिमिक्री और इसमें हाँ, वो होता है स्टेपलर। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन फिक्स कैस्पेसिस को करेगा एक्टिवेट, स्टेप लैडर हो गया, काउंसलमेंट बॉडीज हो गई, और क्या होता है भाई इसमें। मैम वो फास्ट और फास्ट लाइगैंड लाइगैंड वाली चीजें, और वो प्रो अपोप्टोटिक और एंटी अपोप्टोटिक वाली, बैक नहीं फॉर नहीं, बैक, एंटी 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 एपोप्टोटिक हो गया, दैट इज BCL2 BCL2 वगैरह मैम, और MCL वगैरह, और क्या था, तीसरी क्या थी, BCL बक्कल बक्कल, MC वाला भी था एक मैम, हाँ MCL MCL1 वाला। मक्कल, ओके ठीक है। इसके बाद आपके पास आएगा प्रो अपोप्टोटिक जिसमें बैक और बैक्स। ठीक है, और बैक। और बक, हाँ जी। आगे क्या है आपके पास, ये आते हैं अपोप्टोसिस आपके पास कीमो और हार्मोनल थेरेपी के साथ, रेडियो के साथ रॉस। ठीक है, फिल वक्त इतना काफी है यार, आज लोगों को क्या हो गया। हेलो, यंग बॉय हैड इंजरी टू थाई आफ्टर सम मंथ्स प्रेजेंट विद मैच एट द स्पॉट। ये देखो, ये आपके पास ऑक्सीफिकेंस वाला वो है। ठीक है, जी बट मैम। ठीक है, वो मेटाप्लेजिया की एग्जांपल है। आफ्टर ट्रांसप्लांट लिवर साइज, देखो जब लिवर को ट्रांसप्लांट करते हो, काटते हो, फिर से रीजनरेट करता है, दैट इज हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो वहाँ पे दे दिया। हम्म, अभी वो यूट्रस और अब उसका कहते हैं अक्सर ना कि वो दोनों काम करता है, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी ड्यूरिंग
a pregnancy. Cell which can't जी regenerate मैम। increased, जो हमारे पास परमानेंट सेल होते हैं ना, वो रिजनरेट नहीं करते। लेबाइल जिनसे वो करते हैं, और जो एक होता है दूसरे कंडीशन वाले थे मैम जो एक वो स्टेबल सिक्वेंट या करके कुछ था। स्टेबल स्टेबल सेल, स्टेबल लेबाइल और परमानेंट, ठीक है, वो करते हैं। सो ये आपके पास है स्टेबल सेल्स है किडनी वगैरह, पैंक्रियाज, मेसेंकाइमल सेल, फाइब्रोब्लास्ट, स्मूथ मसल, वेस्कुलर, एंडोथेलियल, जो कि रेस्टिंग स्टेज में चले जाएंगे और अंडर फेवरेबल डिवाइड करेंगे। लेबाइल एंड दैट इज सरफेस एपिथेलियम, जीआईटी की एपिथेलियम, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और एपिथेलियम ऑफ द यूरिनरी ट्रैक और सेल्स ऑफ स्प्लेनिक, लिम्फोइड एंड हेमेटोपोइटिक टिश्यू। परमानेंट सेल्स में नर्व, स्केलेटल, कार्डियक, कैन नॉट रिजनरेट लेंस, स्केलेटल मसल, न्यूरॉन्स, कार्डियक और फिर कांट रिप्रोड्यूस आरबीसी। ये वाले टेबल की स्क्रीनशॉट खींच लो और इसको ग्रुप में भेज दो, और हमेशा इसको याद रखना। पैथोलॉजिकल प्रोसेस बाय एक्टिवेटिंग कैस्पेसिस, दैट इज एपोप्टोसिस, अभी कैस्पेसिस का बताया। टाइप ऑफ चेंज इन मेटाप्लेजिया इज दैट इज epithelial change. Cell walls on microscopic examination, large mitochondrial densities, जब भी ये mitochondrial densities आ जाएंगी, मतलब मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, उसके अंदर डेंसिटीज डिपोजिशन हो गया, दैट इज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉमन कॉज ऑफ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन इन किडनी, तो हमेशा याद रखना है, दैट इज हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। जब भी किडनी के साथ कैल्शियम आए या पैराथायरॉयड के साथ आए, तो ये तीनों चीजें, सीकेडी के साथ आपके पास होता है कि पैराथायरॉयड लार्ज हो गया, ठीक है, तो दैट इज आपके पास ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाओ तो ये पढ़ लेना, ये हाइपरकैल्सीमिया सीन इन प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी में कम हो जाता है, टर्शरी में आपके पास सारी चीजें इंक्रीज करती है, सार्कोइडोसिस में करती है, जो कि आपके पास मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन की है, एग्जांपल हाइड्रोक्सीपेप्टाइड डिपोजिशन, ठीक है। आपके पास हाइपरफॉस्फेटीमिया, वो आपके पास होता है प्राइमरी में कम हो जाता है, सेकेंडरी में ज्यादा होता है, ठीक है। तो दैट इज कैल्शियम फ्रॉम नॉर्मल टिश्यू डिपॉजिट इन बेसल गैंग्लिया कॉज मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, तो ये बेसल गैंग्लिया में डिपोजिशन है। सी क्रॉनिक रीनल फेलियर और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म वगैरह के साथ, ठीक है। ओके, मैम फिर आपके पास पैराथायराइड हार्मोन फॉस्फेट फ्लशिंग, तो वो नहीं होगा, तो आपके पास हाइपरफॉस्फेटीमिया होगा, और कैल्शियम को वो रिटेन करता है। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन स्लाइड है, माइक्रोस्कोप सेल श्रिंकेज, जब भी श्रिंकेज और कंडेंसेशन वाले चेंजेस है ना, और इरेगुलर सेल मेम्ब्रेन अब टूटी नहीं है, तो एपोप्टोसिस है, ठीक है। आफ्टर फिंगर कट एक्सीडेंटली, ठीक है, डेवलप एब्सेस फीवर टाइप ऑफ नेक्रोसिस, जब भी एब्सेस और वो केशियस, सॉरी वो लिक्विफेक्टिव होगी, ठीक है, आपके पास हमेशा याद रखना है कि जो पस और ड्रेनेज के साथ आएगा वो लिक्विफेक्टिव है, ब्रेन में लिक्विफेक्टिव है, आफ्टर सीवीए आपके पास, हाँ जी, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट लिक्विफेक्टिव है, ठीक है। कोई आपके पास सेबेशियस सिस्ट वगैरह के अंदर वो परवलेंट डिस्चार्ज है, दैट इज आल्सो लिक्विफेक्टिव। वेट गैंग्रीन हमें क्या मैम था वो कि ड्राई गैंग्रीन और केशियस वो वेट गैंग्रीन का भी था कि ड्राई गैंग्रीन में होती है जो है ये कोगुलेटिव, और जो है ना वेट में लिकोफेक्टिव, और फिर आगे जो है ब्रेन में वो लिकोफेक्टिव ही है। वेट गैंग्रीन में बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया आता है, वो बेसिकली लिक्विफेक्शन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वो कोएगुलेट लिकोफेक्शन करता है, जी मैम। कोएगुलेटिव सॉलिड ऑर्गन हार्ट किडनी वगैरह में होगा, ठीक है। केशियस में आपके पास टीबी शीबी आ जाएगा, केशियस, फिर आपके जी पास वेस्टिलाइटिस वगैरह आ जाएंगे। एपोप्टोसिस इज द गार्डियन मैकेनिज्म। मैडम मैं तो लीव करके दोबारा आती हूँ, मुझे स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, ओके, करो आप। जी आ मैम। गई है। जी मैम। मैं कहा उस दिन की तरह ये ना ऑर्डर सब गई हैं तो वापस ही ना आए। चलो। मैंने ना एक 2 सेकंड के लिए सोचा है कि अभी जाऊं या ना जाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, नहीं आ रही। आफ्टर फिंगर, अच्छा ये हो गया एपोप्टोसिस इन गार्डियन मैकेनिज्म ऑफ सेल, व्हाट हैपेंस इन एपोप्टोसिस, सो दैट इज सेल श्रिंकेज, मेम्ब्रेन वगैरह श्रिंक करेगी, वो इंटेक्ट रहेगी। गैस्ट्रोक्नेमिया साइज, तो हमेशा याद रखो कि मसल के साथ आएगा, तो हमेशा एक्टिन मायोसिन या प्रोटीन डिग्रेडेशन होगी, या आपके पास मसल एट्रोफी, मतलब मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। डिक्रीज मसल यूज, ठीक है, एटीपी कम होगा, इन सब के साथ ये आता है, या नर्व कंप्रेशन। एंडोजीनस पिगमेंटेशन कॉजेज, तो दैट इज आपके पास हीमोसिड्रोसिस, तो ये कौन सा पिगमेंट है बच्चे? मैम ये जो लाइपोफ्यूजन की बात करी या फिर मैम ये, हाँ वो आयरन है, हाँ, एबनॉर्मल आयरन। किस जगह में किस केस में होगा हीमोसिड्रोसिस, किस केस में होगा? एनीमिया मैम। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये डेपोजिशन है आयरन एक्सेस हीमोसिड्रोसिस, तो जो हाइड्रोब्लास्टिक।
सिड्रोम, अच्छा इसके अलावा बताओ, ये जो रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन होती हैं ये थैलेसीमिया में, जी मैम। क्रोनिक्स वगैरह में और हीमार्थ्रोसिस हीमोसिडोसिस। वगैरह, ठीक है, उसके साथ भी है। मेलाटोनिन में हीमोसिडोसिस। आपके पास जी मैम। मेलानिन जो कि टायरोसिन वगैरह से आ रहा है, ठीक है, तो ये याद रखो। रिगार्डिंग रीजनरेशन ऑफ लिवर इज एन एग्जांपल ऑफ दैट इज, हमने पढ़ लिया हाइपरप्लेजिया, सेल स्टेन, बेसोफिलिया ड्यू टू और बेटियां। राइबोसोम ग्रेटर देन रफेंप्लास्टिक राइबोसोम। रेटिकुलम, सार्कोमा डायग्नोज बाय इंक्रीज वेस्कुलैरिटी। बाकी मैंने निमोनिक्स दिए थे, निमोनिक्स जल्दी से बता दो मुझे। वो क्या था यार, ये कार्सिनोमा इज लिम्फेटिक, सार्कोमा इज हेमाटोजेनस स्प्रेड, ठीक है, एक्सेप्ट है कुछ हेमाटोजेनस दैट आर आरसीसी, एचसीसी, कोरियोकार्ड, RCC-HCC। और एक और था कोरियोकार्सिनोमा, एक और था दैट वाज फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ठीक है। अच्छा ये ब्लड से थे। हाँ, मैम वो अच्छा, हेमाटोजेनस था। हाँ जी, ब्लड से भी। ये सारे अच्छा हेमाटोजेनस है। जी, इसके बाद मैंने आइस का था, और आइस एसएमएस, ठीक है, मीजन काइमल, और एम्ब्रियोनिक नहीं, सॉरी, एपिथेलियल, हमेशा एम्ब्रियोनिक कह देती हूँ। कार्सिनोमा इज एपिथेलियल एंड सार्कोमा इज मीजन काइमल, ठीक है। मेसेंकाइमल। जी एक मैम। और था ना वो स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मैम इज वो मिस, नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक। नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पीएनएस एनएन, ठीक जी है, मैम। हाँ, जी थैंक यू। मैम, नियोप्लास्टिक स्ट्रोमा, नियोप्लास्टिक। नॉन न्यूप्लास्टिक, और पी से क्या था, न्यूप्लास्टिक, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है, नॉन न्यूप्लास्टिक, ओके, यही सारे इसमें रखे ख्याल है मेन। ओके, तो जी मैम। सार्कोमा बाय आपके पास इंक्रीज प्लेटलेट एडहेरेंस इज फैसिलिटेटेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बाय आपके पास एडहेरियन होती है, बाय एडहेरियन होती है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ। जी मैम। जैसे बॉर्न बिली ब्रांड उसमें नहीं होता तो एडिशन नहीं होती। और इसमें 3-4 डिजीजेज हैं, वो हम हेमाटोलॉजी में एक दफ़ा मैं कराऊंगी, मतलब रिवीजन में कराऊंगी, या कैसे देखते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ रिवर्सिबल में क्या होगा, सेलुलर स्वेलिंग हो गया। एप्लेजिया के आपके पास एब्सेंस ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट है। निकोसल सेल लाइन चेंजेस इन पोर्शन ऑफ लोअर एसोफेगस, ये मेटाप्लेजिया का एग्जांपल है, जो कि बैरेट एसोफेगस एडिनोकार्सिनोमा वगैरह को लीड करेगा। माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा मैंने आगे बताया, ये वेस्कुलाइटिस में फिब्रिनॉइड होता है। पैप्समियर में सिन होगा तो दैट इज आपके पास डिस्प्लेजिया, ठीक है, मेलिग्नेंसी वगैरह, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट ड्यू टू स्टोन इन पैरोटिड, तो हमेशा एपोप्टोसिस के साथ ही आपके पास, और इन लोगों की स्टेंसर जग, ठीक है, जी मैम। पैरोटिड, हाँ। ट्रांजिएंट एडेरियन तो मैंने फिट्स निमोनिक दिया था आपके पास, और उसमें भी बेसिकली एफ आई, इसमें एल एफ ए 1 इज ग्रेटर देन इंटीग्रिन फर्म, ट्रांजिएंट में सिलेक्टिन इज ग्रेटर देन एडहेरेंट, ठीक है। आई कैम आपके पास होगा एम रेक्टर की तरफ, और टी इज ट्रांजिएंट के साथ, सॉरी, ट्रांसमाइग्रेशन में पी कैम होंगे, ठीक है। गैस्ट्रिक एपिथेलियम इज फाउंड इन गॉलब्लैडर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज इन सेल स्ट्रक्चर, रिवर्सिबल, ठीक है, सेल सरफेस साइज एंड शेप, दैट इज आपके हम पास, ये जो डिस्प्लेजिया रिवर्सिबल होते हैं। जी शाबाश, डिस्प्लेजिया के बाद मेटाप्लेजिया आता है। जी जी, डिस्प्लेजिया के बाद मेटाप्लेजिया नहीं, मेटाप्लेजिया के बाद डिस्प्लेजिया आता है डॉक्टर साहब। मैम इसमें तो चेंज आ जाता है ना, वो एपिथेलियम का। डॉक्टर साहब ठीक है, ये एडॉप्टिव चेंजेस बेसिकली होते रिवर्सिबल ही हैं, ठीक है, बात समझ लगी आपको। जी मैम। हाइपरप्लेजिया हो गया, वापस आ गया टिश्यू अपनी जगह पे, रिवर्सिबल तो है ना, जी। जैसे यूट्रस है, हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया हुआ, फिर एपोप्टोसिस के प्रोसेस से वो वापस आ गया, ठीक है। जी मैम। स्मोकिंग रेट करोगे तो मेटाप्लेजिया की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, सुस्ते ही में। अच्छा, सेल स्वेलिंग, लेकिन उसने सेल सरफेस, सेल साइज एंड शेप का है साथ में, ठीक है। अगर इधर ही वो आपको एपिथेलियम कह देता, मेटाप्लेजिया कर देते, ठीक है। सेल स्वेलिंग इन हाइपोक्सिक इंजरी इज ड्यू टू, हमेशा याद रखना है, हाइपोक्सिया है तो सेल स्वेलिंग की बात कर रहे हैं ना, स्वेलिंग हमेशा वाटर के साथ आएगा। डिस्प्लेजिया इज रिकॉग्नाइज्ड बाय दैट इज लॉस ऑफ पोलैरिटी एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। Stab injury wound healing with abundant collagen and braced ligament. Beyond margin is हमेशा कल्लू, keloid, ठीक है, और लॉयड। बालों में होता है, हाँ जी।
और हाइपरट्रॉफिड में आपके विद इन मार्जिन होता है। फ्री रेडिकल हमेशा याद रखना CCl4 पेरोक्सिडेज H2O2 के साथ आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास मॉर्फोलॉजिकल फंक्शन चेंजेस, दैट इज आपके पास मेटाप्लेजिया। डिस्प्लेजिया में वही अभी मैंने कहा, सेल साइज, शेप, पोलैरिटी, ठीक है, प्लियोमॉर्फिज्म, एनसी रेशियो वगैरह। तो डिसऑर्डर्ड सेलुलर ग्रोथ, पेशेंट प्रेजेंट विद वॉमिटिंग ब्लड, अपर जीआई में आपके पास शोज कलमनर एपिथेलियम 3 सेंटीमीटर अबव द जी। तो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा दैट इज बैरेट्स, और उससे कम होगा 2 से तो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये मेटाप्लेजिया के एग्जांपल है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज प्रोमिनेंट स्टेप इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन डैमेज। सेलुलर वॉल्ट इज मेंटेन्ड बाय, ठीक है, तो दैट इज हमेशा याद रखना कि सेलुलर वॉल्ट इज मेंटेन्ड बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए इज ग्रेटर देन एपोप्टोसिस। ये एक नई चीज या डाली है। फिर अब प्रोसेस में और चेंजेस, श्रिंकेज वगैरह होती है, लेकिन वॉल्ट जो है वो मेंटेन रहता है प्रोसेस जी में। हाँ। अच्छा, द मैकेनिज्म ऑफ जीन इन्वॉल्वमेंट सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज टर्म्ड एज, तो जब भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज एपोप्टोसिस, परमानेंट प्रोसेस भी हैज कैविटेशन कैल्सिफिकेशन, तो दैट इज आपके पास डिस्ट्रोफिक। डिस्ट्रोफिक। सार्कोइडोसिस में मेटास्टैटिक आएगी। हाँ, इधर नहीं ना लिखा हुआ सार्कोइडोसिस। थायराइड किधर आता है? थायराइड का पूछता है वो। थायराइड के साथ पायराथायराइड है ना, तो वो कैल्शियम ज्यादा करेगा, वो भी शायद मेटास्टेटिक में आएगा। देखना सर थायराइड किस में आएगा। मैम वो तो फिर डिस्ट्रोफिक में नहीं आएगा। देखो जरा, मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैं कह रही देखती हूँ। हूँ। ना डिस्ट्रोफिक होती है। ओके, मेन हैविंग हेप्सिन eosinophil granules इन साइटोप्लाज्म, तो हमेशा याद रखना है दैट इज आपके पास कॉम्पैक्ट क्रोमैटिन। तो दैट इज हमेशा कॉम्पैक्ट क्रोमैटिन के साथ आपके पास एपोप्टोसिस है। हमने अभी वैसे भी कहा है कि काउंसिलमेंट बॉडीज, और उसके साथ आपके पास क्या क्या आता है। कल हमने काउंसिलमेंट बॉडीज कौन से हेपेटाइटिस के साथ की थी? ए के साथ। ए। ए। हम्म, ठीक है, ओके। चलो, लिवर डैमेज अकर इन बाइन्यूक्लिएटेड वर फाउंड व्हिच इज ड्यू टू, दैट इज आपके पास कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो बेसिकली इधर हो क्या रहा है आपके पास, ब्रेक डाउन और फ्रेगमेंटेशन और वो सारी चीजें। डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ डेड सेल्स इज दैट इज हमेशा पिक्नोसिस ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोलिसिस, कैरियोलाइसिस। अभी पिक्नोसिस क्या था? फ्रेगमेंटेशन के साथ, ठीक है, श्रिंकेज ड्यूरिंग। मैम, श्रिंकेज होती है मैम, फ्रेगमेंटेशन हेक्सिस में होती है। ओ हाँ, ये फ्रेगमेंटेशन है। कैरियोलिसिस क्या था? ये ब्रेक डाउन, लाइसिस ब्रेक डाउन। और पिग्नोसिस क्या? श्रिंकेज। ये श्रिंकेज है। डेड सेल्स में बाय श्रिंकेज इज एपोप्टोसिस। ओके, चलो। ड्यूरिंग हाइपरट्रॉफी दैट इज आपके पास इंक्रीज इन डीएनए कंटेंट, सेल माइटोसिस है। व्हाट स्टार्ट्स एपोप्टोसिस इज P53। न्यूक्लियोलस कंटेन, तो हमेशा याद रखना है इसमें आरएनए ज्यादा होते हैं। ये पेशेंट आ स्मोकर। रहे हैं। इसमें आपके पास है सिगरेट्स हैं, तो मेटाप्लेजिया के एग्जांपल है। हाँ, लैक्टेशन में बेसिकली क्या हो रहा होता है आपके पास, लोबार नहीं, लोब्यूल्स, ठीक है, लोब्यूल्स वो की। प्रोजेस्टेरॉन वाला। हाँ जी, प्रोजेस्टेरॉन। मिसाल एल्वुलाइन लोब्यूल्स, ठीक है। लोब्यूल्स की हाइपरप्लेजिया, ट्रॉफी नहीं प्लेजिया, ठीक है। जी नंबर मैम। पड़ा था ना। डक्यूल्स ज्यादा चाहिए होते हैं ना, डक्स वगैरह और सारी चीजें, ठीक है। उससे आगे लेक्टिफिरस डक्स है, लोब्स है, एल्वुलाई है उसके, एसिनाई है उसके। अच्छा है, रेस्पिरेटरी बर्स्ट इज यूज्ड फॉर दैट इज हैज बैक्टीरियसिडल इफेक्ट, ठीक है, रॉस मैकेनिज्म। बैक्टीरियसिडल जो सेल वॉल और उसको सब डिस्टर्ब करेगा। वेजाइनल एडिनोसिस इज द टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया। अब वेजाइनल एडिनोसिस में कौन सी एपिथेलियम चेंज हो रही है? व्हाट इज वेजाइनल एक कलर एडिनोसिस? में नॉन केराटिनाइज से
मैम इसमें कोलमनर नॉन केराटिनाइज थी ना। मुझे बता रहे हो, पूछ रहे हो? मैम बता रही हूँ, मरीज हम कंफर्म कर देते हैं। columnar epithelium in vagina, where normally there should be stratified squamous non-keratinized. ठीक है? जी मैम। हाइमन में केराटिनाइज्ड होती है और जो है ना वेजाइना में नॉन केराटिनाइज्ड होती है। वुमेन को लियोमायोमा एपिथेलियम में एंडोमेट्रियम शोज एबंडेंट स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब ये ओल्ड एज है, नहीं तो ग्लैंडुलर कंपोनेंट यंग में होता है। ठीक है? स्मॉलर नंबर ऑफ जी एंडोमेट्रियल मैम। ग्लैंड वगैरह। सो दिस इज एट्रोफी। 5 मिनट रखो, मैं देखती हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग शोज मेटाप्लेजिया, दैट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। ठीक है? आप पैथोलॉजिस्ट क्या कह रहे हो? न्यूट्रोफिल्स यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन बर्स्ट वगैरह, तो दैट इज आपके पास माइक्रोबाइसेटल एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रोफिल्स फ्री बेड रेटिकल्स के साथ। इस्कीमिया इन्फेक्शन इन्फेक्शन सेल इंजरी, कॉमन थिंग दैट विल हैपन इन सब में, दैट इज आपके पास फ्री रेडिकल प्रोडक्शन। आरबीसी केप्ट इन सोल्यूशन विद, अब ये देखो, यूरिया है, खाली यूरिया है, तो दैट इज सेल विल स्वेल एंड लाइज। क्यों? मतलब ये हाइपरटोनिक हुआ या हाइपोटोनिक? हाइपोटोनिक। जी डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल सेल है, मैम जी स्वेल मैम। कर गया, स्वेल कर गया। वैसे तो ये यूरिया क्या है? जी मैम यूरिया के साथ आता है 250 मिलीमोल यूरिया के साथ। और उसमें उन्होंने एक स्वेल लाइज लिखा, स्वेल लिखा और फिर उन्होंने उसको वो किया। लेकिन क्वेश्चन आता है आफ्टर ऑल उसके एंड में क्या होगा, तो वो हम्म। फिर आता है कि नो चेंज। मतलब कि कोई भी सोल्यूशन उसके इफेक्ट में एंड में आके वो उसने नो इफेक्ट दिया है। हम्म। A urea solution may have high osmolarity but still act as hypotonically on cells. ठीक है? तो सेल के साथ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। हाइपोटोनिक मतलब फ्लूइड कम है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है। तो जब सेल उसके अंदर डालोगे तो सेल से वो यूरिया से पानी उस सेल के अंदर चला जाएगा, सेल स्वेल करेगा और लाइस करेगा। ये सिर्फ यूरिया की कहानी है, वैसे खुद ये हाइपर ऑस्मोलर होता है, मगर सेल के साथ हाइपो ऑस्मोलर एक्ट करता है। ठीक है? अच्छा, आरबीसी इन यूरिया विद हाइपोटोनिक सोल्यूशन, वही बात होगी। ठीक है? आरबीसी इन यूरिया विद हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब बेसिकली एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन खुद ये हाइपोटोनिक है। तो पहले तो आपके पास हाइपरटोनिक की बात करोगे तो सेल श्रिंक करेगा, फिर यूरिया मतलब किस साथ आएगा तो स्वेल एंड लाइस आएगा। तो श्रिंक स्वेल लाइस, अब डिपेंड करता है उसकी क्या मर्जी है, कितना पूछना चाह रहा है। बाकी तो पता है आपको कि वो कहते हैं सोडियम वाले एक सोल्यूशन में डाल दिया आपने सेल को तो क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। इन हाइपरनेट्रीमिया व्हाट विल हैपन, अच्छा ये बल्कि नीचे ही उसने बोल दिया। 65 ईयर ओल्ड है, फटीग है, पेन है, वेट लॉस है, गोल्डन येलो पिगमेंट दैट इज लेपिफिशिएंट। 28 ईयर मेल है, उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन टर्मिनल पार्ट ऑफ आइलियम में, बायोप्सी में ग्रेनुलोमेटस एपिथेलियोइड सेल है, टीबी का एग्जांपल है केशियस। तो 45 कैशियस ईयर्स आएगा। है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिक है, एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ नोजिया, वोमिटिंग, इंक्रीज सीरम अमाइलेज, ये आपके पास पैंक्रेटाइटिस है और एंजाइमेटिक है, तो ये फैट नेक्रोसिस है। ठीक है? और ट्रॉमेटिक में ब्रेस्ट है और मेंटम है। व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस सीन इन मेंटम, तो दैट इज आपके पास फैट नेक्रोसिस। आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉज डैमेज टू सेल बाय फ्री रेडिकल्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस सीन इन, तो दैट इज किडनी। ठीक है? हार्ट भी लिखा हुआ है, लेकिन हार्ट को प्रेफर करना फिर किडनी। मैंने हार्ट मैम नहीं देखा। फैट में होगा पेनक्रियास का और इंटेस्टीन का। एंजाइमेटिक जो है ना फैट, उसके साथ पैंक्रियाज आएगा। इंटेस्टाइन की जो मेंटम है ना, और साथ में जो आपके पास है ब्रेस्ट, वो आपके पास फैट की एग्जांपल है ट्रॉमेटिक टाइप की। ठीक है? ओके। पेशेंट है हाइपोक्सिया, पीसीओ PO2 65 दैट इज लेस, तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया।
वो कहते हैं कि अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हो ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा तो एनीमिक हाइपोक्सिया है, HB कम है, ठीक है, हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर के साथ है, हिस्टोटॉक्सिक अक्सर साइनाइड पॉइजनिंग वगैरह के साथ देता है, ठीक है, स्टैग्नेंट हार्ट फेलियर और प्रोफाइलिया सॉरी पोलीसाइथीमिया के साथ देता है। तो ठीक है, मैंने लेफ्ट फीमर पे फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, और प्लास्टर वगैरह डाल दिया, तो इसमें डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, एपोप्टोसिस इंड्यूस्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेजेस, कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन विदाउट गैप इज दैट इज टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, या complete tetanus. Ischemic infarction all cause injury. Common thing that will happen due to cell injury will be, तो that is ROS production. अभी ऊपर जो पड़ा, हार्मोन थेरेपी में आपके पास फ्री रेडिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, अपना रेडिएशन में फ्री रेडिकल्स होते हैं, हार्मोन और कीमो में एपोप्टोसिस होता है। मेल है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन हिस्ट्री है, टॉप्सी पे हार्ट का साइज है 600, दैट इज ज्यादा हो गया, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी हार्ट की, ठीक है। इसके बाद है पेशेंट है आपके पास क्रॉनिक अल्कोहलिक है, उसके पास जीपी के पास आया एल्ब्यूमिन 4.1 है, तो 40 ALT और AST है, और व्हाट विल बी माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, दैट इज आपके पास हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है आपके पास, ठीक है। जी मैम। मैं आ रही। अच्छा, टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन ब्रेन ट्रॉमा इज दैट इज फैट नेक्रोसिस, ब्रेस्ट सॉरी, ठीक है, नेक्रोसिस विल हैव क्या, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, ये टीबी के साथ अक्सर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बस आप इस गुड। अच्छा जी, इस्कीमिक इन्फार्क्ट एंड इन्फेक्शन ऑल कॉजेज हमने कर लिया, ये होता है आपके पास रॉस। हार्मोन थेरेपी अगेंस्ट मेलिग्नेंट हार्मोन में एपोप्टोसिस, मेल है, लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन की डाइट है, हार्ट का साइज बड़ा हो गया तो आपके पास हाइपरट्रॉफी, ये हमने कर नहीं लिया था, वही मैं कह रही हूँ कर लिया। अच्छा मैम 78 पे जाना था हमने। 78 जी। ओके चलो। हाँ जी, इंक्रीज न्यूक्लियर टू एनसी रेशियो डिस्प्लेजिया लीड्स टू, दैट इज आपके पास हमेशा याद रखना है, डिस्प्लेजिया के साथ आपके पास डीएनए प्रोडक्शन एबनॉर्मल लीडिंग टू आपके पास दैट इज कार्सिनोमा वगैरह। एपोप्टोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय दैट इज नो होस्ट इन्फ्लेमेशन, ये भी एपोप्टोसिस का एक वो है, स्पेसिस कॉम्प्लीमेंट और वो सारा कुछ, ठीक है। स्टेप लैडर सेल मैम वो विद तो मेटाप्लेजिया है ना, उसमें ना मैम एक एपिथेलियल है और एक मेसेनकाइमल है। जो एपिथेलियल होता है वो रिवर्सिबल होता है और दूसरा इरिवर्सिबल होता है। ओके ओके, एक सेकंड ठहरना। अब मेटाप्लेजिया में एक एपिथेलियम होता है और एक क्या होता है, एक एपिथेलियल वो मेटाप्लेजिया होता है, एक मेसेनकाइमल होता है। जो एपिथेलियल हाँ वाला होता है वो फिर वापस रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन जो मेसेनकाइमल वाला होता है वो इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल है। अच्छा एक सेकंड, PNS एन एन। हाँ, पी से क्या था आपके पास, स्ट्रोमा, मैम पैरेन्काइमा। ठीक है, ओके, मीजल भी कुछ था ना आपके पास, क्या था, मैम एसएमएस वाला। SMS, हाँ SMS, सार्कोमा, तो सार्कोमा मेलिग्नेंट होते हैं, ओके ठीक है, आइस, हाँ आइस, कार्सिनोमा इज एपिथेलियम, सार्कोमा इज, ओके ठीक है, ओके मेसेनकाइमल, सही है। सेल विद प्लेयोमॉर्फिक न्यूक्लियाई एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, दैट इज आपके पास डिस्प्लेजिया, ठीक है, साइज शेप पोलैरिटी, एंजाइम इन्वॉल्व इन सेल रीमॉडलिंग, माइल इसमें मिटेलो है माइलो नहीं है, ठीक है, तो मैम इस वो मेटालो और कोलेजनेज और इलास्टेज, और फिर वो नहीं है तो बिल्कुल फिर इलास्टेज होगा। बिल्कुल अनकंट्रोल और लिखी माइटोसिस, लिखी। बिल्कुल अनकंट्रोल्ड माइटोसिस है एटिपिकल न्यूक्लियाई। तो देखो जब एटिपिकल के साथ आ जाएगा ना न्यूक्लियाई, तो ये बेसिकली आपके पास न्यूप्लाज्म के साथ है, जबकि श्रिंकेज और वो सारी चीजें एपोप्टोसिस के साथ है। माइटोटिक फिगर्स आपके पास उसके साथ है, इरिवर्सिबल के साथ, और रिवर्सिबल में सेलुलर स्वेलिंग। आउटलाइन जब भी होगा कंजर्व द दैट इज कोएगुलेटिव, गैस्ट्रोक्नीमियस का साइज है तो प्रोटीन सिंथेसिस और इंक्रीज डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। साइंटिस्ट है उसको डिक्रीज डीएनए सेल एक्टिविटी रिलेटेड टू, तो हमेशा याद रखना जब डिक्रीज डीएनए के साथ आएगा तो दैट इज आपके पास सेलुलर एजिंग है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था सेलुलर एजिंग। मोस्ट कॉमन फीचर इन इस्कीमिक इंजरी साइटोटॉक्सिक सेल्स, अब देखो ये साइटोटॉक्सिक सेल्स के साथ है, ठीक है। तो इंजरी एंड बर्न इंजरी इज, और इस्कीमिया भी हो रहा है। अब दो चीजें हो सकती हैं, या रॉस है या एपोप्टोसिस है, तो दिस इज द रॉस प्रोडक्शन, ठीक है, बर्न रॉस प्रोडक्शन। हमेशा जब भी इस्कीमिक इंजरी के साथ आपके पास फ्री रेडिकल्स रिलीज वगैरह होते हैं, ठीक है। फीमेल है, इंट्राडक्टल कार्सिनोमा है, ब्रेस्ट का फीचर है इंट्राडक्टल कार्सिनोमा विद प्लियोमॉर्फिस और डिस्मोप्लेजिया, ठीक है। व्हाट इज डिस्मोप्लेजिया, नॉन न्यूरोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें सैंड टाइप की वो अपेयरेंस देता है अक्सर ना, सैंड ग्रेन्स और इस तरह से। पेशेंट है आपके पास
स्वेयर, एपिसोड ऑफ डायरिया, वॉमिटिंग है, क्रेटिनिन 9.1। मैम देखो वो तो जबकि नॉर्मल अपीयरेंस है ब्रेस्ट की। जी डॉक्टर साहब, सैंड, मैम वो तो ब्रेस्ट की नॉर्मल अपीयरेंस नहीं है, सैंड और नॉर्मल उसमें ग्लैंड फाइव वाली। उसमें ना डॉक्टर साहब साथ में ना ये भी देता है ना, मतलब उसमें कुछ इस तरह से डेफिनेशन दी होती है इसकी, नॉन अच्छा न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, और नीचे पूछ रहा होता है कि क्या है, तो वो डेस्मोप्लेजिया होता है, ठीक है। ठीक है वो मैम। मुझे एमसीक्यू की स्टेटमेंट बता रही हूँ। अच्छा चलो, 9.1 है इसमें सेशन है, और वो अक्सर वो माउस ऑफ द वो देता है कि जी वो मूवमेंट ठीक है, और वो एक उसमें लंप है और मूवेबल है, और वो सारा ना वो जो फाइब्रोइड एडिनोमा। अच्छा, 9.1 है सेशन है डायलिसिस, पेशेंट फेल टू यूरिन आउटपुट नहीं कर रहा। सो जब और स्वेयर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है, ये द कैश पॉइंट एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। वैसे एटीएन की आपके डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास, जब हम रीनल करेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज इरिवर्सिबल इंजरी। किडनी में हमारे पास इरिवर्सिबल इंजरी ज़्यादातर देखी जा सकती है, जो कि क्योंकि ये कौन से सेल्स होते हैं किडनी के, न्यूरॉन्स और वो सारे डाटा, परमानेंट। और जो ब्लैडर शिलेडर और यूरेटर वगैरह के साथ हैं वो क्या है, लेबाइल है, ठीक है मैम वो ये मैम लेबाइल होंगे। एपिथेलियम, हाँ एपिथेलियम के साथ। मैन गॉट फ्रैक्चर बोन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो वही आपके पास इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन विद डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, टूट ज्यादा रहा है, बन कम रहा है। एक्टिन और मायोसिन का डिफेक्ट होता है, एटीपी का डिफेक्ट होता है, प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस लॉस्ट। तो आपके पास कार्डियोजेनिक एक्टिविटी विच ऑफ फॉलोइंग एंटी एपोप्टोटिक बीसीएल 2 होते हैं, 1 नहीं है, बीसीएल 2 है, और एम मक्कल एम MCL 1 और MCL। MCL, हाँ जी, और बीसीएल एक्सएल, ठीक है। सो अब वो 1 नहीं था तो 2 पकड़ोगे, यंग मतलब 2 नहीं था तो आप खाली बीसीएल पकड़ोगे। यंग हेल्थी पेशेंट है, कोमॉर्बिडिटीज आरटीए, एलेक्स स्टिचिंग डन है, केप्ट एंटीबायोटिक, बोन ग्रोथ वाज नॉर्मल बट फ्लूइड कंटिन्यूज टू डिस्चार्ज फ्रॉम द, तो बेसिकली फॉरेन बॉडी की वजह से इसको क्या है कि ये वूंड से डिस्चार्ज हो रहा है। एक अक्सर वो देता है वूंड डिहेसेंस के साथ, एक वो देता है कि जी वो पेशेंट था और उसे सीरियस एंगुइनस, अब वो डिस्चार्ज है तो उसका वूंड, हाँ वूंड डिहेसेंस के साथ बेसिकली ये आता है, ठीक है। और फॉरेन बॉडी के साथ अक्सर वो जी क्योर नहीं हो रहा है एंटीबायोटिक के बावजूद भी, तो क्या है उसमें डिस्चार्ज क्यों हो रहा है। साइटोप्लाज्म वाज फ्रीज, फ्रैक्चर प्लाज्मा लीमा कंटेनिंग इंट्रामेम्ब्रेन पार्टिकल्स, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, तो दिस इज अ पी फेज। तो ई फेज होता है और पी फेज होता है, ठीक है। ई फेज इज एक्स्ट्रा सेलुलर फेज एंड पी फेज इज प्रोटोप्लाज्मिक फेज, ठीक है, जिसमें वाटर और वो अभी हमने दूसरा प्रोटीन, दूसरा कंपोनेंट क्या था डॉक्टर साहब वाटर के अलावा प्रोटोप्लाज्म में, डॉक्टर आयशा? जी मैम। हाँ जी बताइएगा। प्रोटीन था क्या था, चलो अच्छा, ई फेज प्रोटीन होता था मेरे ख्याल में। है, ई एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा इज आउट, ठीक है, तो मैम आउट। उसमें ना आपने 3-4 लिखवाए थे। प्रोटीन था, वाटर था, और क्या था, एसिड्स थे, न्यूक्लिक एसिड्स। वो तो मैंने फर्स्ट एड में लिखवाए थे ना, ऐसे ही है ना। जी मैम, अभी आपने प्रोटीन वाटर वगैरह लिखवाए थे। आपने वैसे मैम इसमें ज्यादा लिखवाए थे, जब आपने वो बैक्टीरिया वाले के थे, बैक्टीरिया करवाया ना उसमें प्रोटोप्लाज्मिक वाला, तो उसमें न्यूक्लिक एसिड था, प्रोटीन था और वाटर। हाँ जी, वाटर मतलब आपके पास 70 to 90% है, प्रोटीन आपके पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट सबसे ज्यादा मेजर ये है, फिर लिपिड्स हैं आपके पास, फिर कार्ब्स हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए, आयन में सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है। सो ये सारे जी आपके मैम। पास हो गए। फिर वो नैक और नैम वाली चीजें भी आपने बताई थी, यार उस लेकिन टाइम वो बड़ी तो सारे मेहनत की थी, कॉम्पिटिशन में। और उसको इसके साथ लिखते जाओ, डबल ए पे एमसीक्यूज, ठीक है, और फिर जो उनसे नहीं आते उनको पिक कर लेना, ठीक है। आप ना अगर ठीक ये है। प्रैक्टिस करोगे ना इस एमसीक्यू के साथ, वो पोर्शन खोल लो और उसको रीड आउट कर लो, तो आपको यकीन जानो ये बहुत हेल्प करेगा। मैं क्या करती थी अकेडमी के टाइम पे, मैंने अकेडमी के साथ पढ़ लिया, फिर जब एमसीक्यू सॉल्व करने ना, वो जो कराती थी ना सॉल्व, वो मैं उनके साथ नहीं करते थे, क्योंकि वो ना हमें सिर्फ ऐसे रीड कर देते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने ना खुद से एमसीक्यूज करने स्टार्ट किए, और मुझे खुद रिकॉल्स आते थे, जैसे ये 10 पॉइंट्स हो गए आपको, तो मैं एक एक पॉइंट, फिर आप भी माशाल्लाह साथ में करते हो, इंटरेक्ट करते हो। हम 80 स्टूडेंट्स होते थे एक टाइम पे, इंटरेक्शन वाला काम ही नहीं होता था, हम चैट
बॉक्स यूज़ कर रहे होते थे। तो ख़ैर अलबत्ता फिर भी बहुत से वो चीज़ बेहतर थी, बट मैं उसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ इस तरह से। तो आप क्या करो, जो ये एमसीक्यूज़ हैं इसमें से टिक कर लो और उसको अपनी बुक के साथ कोरिलेट करके फिर वो वाला यहाँ लिख लो। हाँ, बुक्स भर दो भाई लिख-लिख के, ताकि एंड पे आपके पास खुद ही एक मेमोरी और एक अच्छा वो बन जाए। माइक्रोबायोलॉजिस्ट एग्जामिनिंग कर रहा है, स्लाइड है, श्रिंकेज है, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियाई है, अब एपिकल ब्लब्स बने हुए हैं इसमें, ठीक है, सेल की श्रिंकेज है, ठीक है, तो दैट इज अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में अभी हमने क्या किया था? मैम वो पिग्नोसिस है, वो लाइसिस वाले और जो है ना फ्रेगमेंटेशन वाली चीजें। नहीं नहीं, नेक्रोसिस की अभी टिपिकल हिस्ट्री फीचर क्या दिया था उसने? मैम नेक्रोसिस अभी यही पढ़ के आई हूँ इसमें। हाँ, तो क्या दिया था डॉक्टर आयशा उसमें? किधर दिया था नेक्रोसिस? वो जब मैंने कहा था कि एपोप्टोसिस में श्रिंकेज है तो इसमें क्या होगा? एटिपिया, हाँ याद आ गई है। एटिपिकल न्यूक्लियाई है और अनकंट्रोल्ड माइटोसिस है, ठीक है। जी मैम। अच्छा जी, चलो आगे। तो आगे आपने न्यू ले ली है या पुरानी पे ही कर रहे हो ये फर्स्ट एड पे? हाँ मैम, मैम पुरानी ये डबल ए की बात करिए ना? हाँ जी। डबल ए पुरानी है मैम। चलो ओके। A microbiologist is examining slide and microscope shows cell shrinkage। अच्छा, मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में जो सबसे ज्यादा सेल मेम्ब्रेन डैमेज है, अगर वो नहीं दिया हुआ तो फिर आपने ये इनफ्लक्स करना है, इनफ्लक्स करना है कैल्शियम का। और अगर हार्ट का पूछेगा तो वो कार्डियक बैंड्स वगैरह जो नेक्रोटिक बैंड्स हैं। पेशेंट है, चेस्ट पेन है, एमआई है, कोलैप्स या टॉप्सी में क्या फाइंडिंग होगी? दैट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। सीवीए के साथ लिक्विफेक्टिव होगी, टीबी के साथ केशियस होगी, नॉन केशियस साइकोडोसिस, पैन वेस्कुलाइटिस वगैरह के साथ फिब्रिनॉइड। मसल मास इंक्रीज बाय डूइंग एक्सरसाइज इज कॉल्ड, दैट इज आपके पास हाइपरट्रॉफी है, ठीक है। और हाइपरट्रॉफी सेल साइज बढ़ेगा, ठीक है, उनके ऐसे ट्राइसेप बाइसेप बने होते हैं। बोन स्पाइक्यूल्स फाउंड इन मसल, तो बेसिकली ये आपके पास एग्जांपल है, जब भी स्पाइक्यूल्स वगैरह और जीबी और वो गट का म्यूकोजा और उसके साथ आएगा तो मेटाप्लेजिया, ठीक है। पोलीक्रेमेजिया दैट इज आपके पास होगा साइटोप्लाज्मिक आरएनए की वजह अरे से। मैम हाँ जी। और अक्सर वो देता है एओसिनोफिलिया क्यों हुआ है? साइटोप्लाज्मिक आरएनए लॉस वो की वजह से। आरएनए आने वो उसके लॉस होने की वजह से लॉस पेशेंट ये प्रेजेंटेड है। एपोप्टोसिस में होता है। बिल्कुल। नाइट स्वेट्स हैं, हेडेक है, लेथार्जी है, वेट लॉस है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, एपिथेल। जब भी एपिथेलॉइड सेल्स के साथ है ना, तो तो याद रखना केशियस आ है गया। आप आज टीबी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनलार्ज लिम्फ नोड्स मतलब मैक्रोफेजेस और उसके साथ सारा ना। अच्छा जी, आगे चलो। तो आगे पेशेंट है आपके पास है कार्बंकल। कार्बंकल को हमेशा याद रखना, एक तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के साथ होता है, दूसरा शीट ऑफ लिम्फोसाइट्स है, एरिथमा एरिथीमा नेक्रोटिक एक्सुडेट वर सीन। इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा है, तो ये बेसिकली क्रॉनिक प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, इसके जी बाद मैम। आपको और ना वो आता है आपके पास ना, सीरियस आता है बर्न के साथ ना, बुलस वगैरह के साथ, ठीक है। जी और मैम। अपेंडिसाइटिस में आता है, अपेंडिसाइटिस का किसके साथ आता है मुझे याद आ। मैम वो सीरियस है। अपेंडिसाइटिस जी। और नहीं, एक्यूट। उसका पुरलेंट नहीं, उसका पुरलेंट है मैम। अच्छा, उसका उसका पुरलेंट है। परक्लेट और एक्यूट के साथ भी बाज़ दफ़ा दे देता है, ठीक है। अच्छा, जी गैस्ट्रिक मैम। मुकोसा प्रेजेंट इन मिडल मिडल वन थर्ड ऑफ एसोफेगस। तो मिडल वन थर्ड ऑफ एसोफेगस में गैस्ट्रिक म्यूकोसा दैट इज कोरियोस्टोमा, ठीक है। और अगर जी मिडल वन मैम। थर्ड का कार्सिनोमा तो स्क्वेमस सेल है, ठीक है। अच्छा जी, सीन इन नेक्रोसिस ऑन सेलुलर लेवल, तो हमेशा याद रखना लैडर पैटर्न डीएनए, ठीक है। आप इधर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑन सेलुलर लेवल आप देखो, फ्रेगमेंटेशन ऑफ आरबीसीज में स्पाइरल डीएनए, प्रोटियोलिटिक एस्पेसिस, तो बेसिकली इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। डीएनए का फ्रेगमेंट तो होता है लेकिन लाइटर ये ऐसे पैटर्न में, ठीक है ये। चलो, मोस्ट रिलायबल रिवर्सिबल इज दैट इज आपके पास सेलुलर मेम्ब्रेन डैमेज एंड देन मैसिव इन्फ्लक्स, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। इसके बाद आ गया वो सेल क्रेशियर तो ग्रैनुलोमार, तो हमेशा याद रखना है ग्रैनुलोमा में बेसिकली एक ग्रैनुलोमा का अगर स्ट्रक्चर देखो तो ये आपके पास ग्रैनुलोमा है। इसमें आपके पास ना एपिथेलॉइड सेल्स भी हो, ये एक तो केशियस, ठीक है, मैक्रोफेजेस होते हैं वो, फिर ये एपिथेलॉइड सेल्स हैं, ठीक है। ये मतलब मैक्रोफेजेस, एपिथेलॉइड सेल और फिर ये आपके पास जाइंट सेल बन गया, ठीक है। सो दिस इज द होल। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस हैं। अगले दिन हमने दो चीजें की थी डॉक्टर आयशा, वो क्या थी? इसमें मैम इसी से रिलेटेड की थी ना सेल्स में, उसमें डिफरेंट वो थे एमसीक्यूज थे, लिम्फोइड लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, जाइंट सेल्स और मैक्रोफेजेस, ऐसे कुछ था ना। अभी याद नहीं आ रहा इसका।
मुझे भी नहीं याद आ रहा, चलो कोई नहीं। 30 ईयर मैन है, सस्टेन लेफ्ट फेमरल फ्रैक्चर है, ठीक है, कार एक्सीडेंट में। तो आफ्टर दैट प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट ऑन एग्जामिनेशन हाफ हिज काफ मसल एट्रोफिड है, ठीक है। कॉज ऑफ दिस कंडीशन इज दैट इज इमोबिलाइजेशन, ठीक है, डिसयूज एट्रोफी और उसके साथ। अच्छा, हाइपोक्सिया सेल इंजरी फीचर, तो क्या होगा हाइपोक्सिया में? डिक्रीज एटीपी, तो वो मैंने आपको दिखाया। इस्कीमिक इंजरी है जो सेल में मैंने दिखाया था, आपके पास ऑक्सीजन कम हुआ, इसने आपके पास प्रोटीएजेस और वो सारे एंजाइम्स एक्टिवेट किए, ठीक है, और साथ में ये जो एटीपी एंड पे था तो एटीपी को कम कर देते। याद है वो इरिवर्सिबल का मैंने एक पिक्चर दिखाई थी डॉक्टर साहब आपको? तीन इधर आपके पास लिपिड ब्रेकडाउन, प्रोटीन ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन और एंड पे एटीपी, ये सब काम होते हैं, ठीक है। तो ये वो पिक्चर से याद कर लो। अच्छा, आगे आपके पास खत्म हो गए? ओके, अभी आपके पास आ गया